एक सवाल जो मुझसे लोग अक्सर, हर बार मैं रेसिपी शुरू करता हूँ ना सेम चीज़ बोलता हूँ, एक सवाल जो मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं, भाई अगर एक सवाल पूछते तो इतने सारे सवाल इकट्ठे कैसे हुए रणवीर बरार, ये भी तो बता, है ना। लेकिन एक सवाल जो मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं वो ये कि भाई आसान सा तरीका बताओ केक बनाने का। तो मैंने कहा चलो आज ना वो आसान वाला तरीका मैं सबके साथ शेयर कर लेता हूँ। उस आसान तरीके का नाम है अनुपात। Rolling and action. You know, there's a very interesting story, बड़ी मज़ेदार कहानी अबाउट इंडियाज़ फर्स्ट क्रिसमस केक। तो मम्बली बापू जो थे वो बर्मा से थोड़ी बहुत बेकिंग सीख के आए। उन्होंने बिल्कुल छोटी सी बेकरी बनाई जहाँ पे बिस्किट बनाते थे वो थालीसेरी में, केरला में। और 1883 में मिस्टर मुर्डॉक ब्राउन उनके पास आए जिनका अपना स्पाइस प्लांटेशन था केरला में। और उनके पास आकर उन्होंने कहा कि देखिए मैं ये इंग्लैंड से केक लाया हूँ, हम क्रिसमस पे खाते हैं, आपको बनाना है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले केक देखा और उसके बाद उसको अपने तरीके से बनाने की कोशिश करी, क्योंकि बेकिंग पाउडर उस समय नहीं होता था, उस तरह का मैदा नहीं था। तो उस केक के अंदर केरला बनाना गया, उस केक के अंदर केरला के स्पाइसेस गए, उस केक के अंदर केरला का जो लोकल, कोई ब्रांडी तो थी नहीं, लोकल जो लिकर होता था वो गया। और इस तरह 1883 में पहली बार इंडिया ने अपना क्रिसमस केक बनाया। एंड एज दे से व्हाट इज अ क्रिसमस विदाउट अ केक। तो रेशियो बहुत ज़रूरी है लाइफ में और बेकिंग में। तो इसी रेशियो पे एक केक बनता है जिसका नाम है पाउंड केक। और पाउंड केक को पाउंड केक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सब कुछ 1 पाउंड 1 पाउंड 1 पाउंड 1 पाउंड होता है, यानी कि सब कुछ बराबर मात्रा में। अब ये सब कुछ क्या है? सब कुछ है फ्लावर, बटर, शुगर, बस इन 3 चीज़ों से तो केक बनता है। पाउंड केक की जो इजाद है वो हुई है अर्ली 18th सेंचुरी में, मतलब 1710 1725 के करीब। और ये कहा जाता है कि बहुत जल्दी में थे एक जनाब और उन्होंने सब कुछ बराबर लिया, रेसिपी देखने उनके पास टाइम नहीं था और उसको डाल दिया बेक होने के लिए और पाउंड केक बन गया। और यही पाउंड केक आज भी पाउंड केक के नाम से इंग्लैंड में फेमस है। अब जहाँ इंग्लैंड में इसको पाउंड केक कहते हैं, वहीं फ्रांस में इसे क्वार्थ कह देते हैं, यानी कि 1/4 ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ का 1/4 हिस्सा, चाहे वो अंडा है, मैदा है, बटर है, शुगर है। तो ये चारों हिस्से मिला के इस केक को बनाते हैं। मेक्सिको में, वेनेजुएला में पांख बोलते हैं इसको। तो पूरी दुनिया में पाउंड केक फेमस है। और वो फेमस इसलिए है बिकॉज इसमें आपको रेसिपी देखने की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ का बराबर हिस्सा लेंगे और बना देंगे। एंड फॉर मी दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस पाउंड केक, दैट्स व्हाई इट ईजिली स्प्रेड अक्रॉस टू द वर्ल्ड। तो आज वो वाला केक बना लेते हैं जी जो कोई चाह के भी नहीं भूल सकता, है ना। आप ये रेसिपी भूलना भी चाहेंगे ना तो वो भी नहीं भूल पाएंगे। तो बटर जो है वो सेमी हार्ड होना चाहिए, सेमी सॉफ्ट नहीं, सेमी हार्ड, मतलब हार्ड से थोड़ा कम, सॉफ्ट से थोड़ा ज़्यादा। और उसको बस शक्कर के साथ ऐसे क्रीम कर लेना है। सो एज यू कैन सी इसका जो रंग है ना वो चेंज हो रहा है, देखिए सफ़ेद हो रहा है ना धीरे धीरे, क्योंकि इसके अंदर हवा भर रही है। और ये जो पूरी बेकिंग की साइंस है इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि हवा कैसे भरी जाए। ये लीजिए, डन। ये वाला जो मेथड है इसको क्रीमिंग मेथड बोलते हैं। वनीला एसेंस, वनीला एसेंस इसलिए क्योंकि मैं अंडे वाला केक बना रहा हूँ और जो मुझे पता है बगैर अंडे वाला केक कैसे बनाना है। तो बड़े ध्यान से, ये वो समय है जब आप अपना फ़ोन में साइड में नोट्स खोल लें या एक पेन पेपर साइड में लेके बैठ जाएं। क्रीमिंग हो गई। अब क्रीमिंग के बाद
ये हो गया पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 ये है कि अब इसमें जाएगा अंडा, और अंडे को अगर सब्स्टिट्यूट करना है तो हर अंडे के लिए 40 ग्राम दही, आधा टीस्पून फ्लैक्सीड पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ये सब लेना है और उसको मिला लेना है। तो अगर 5 अंडे हैं तो 5 गुणा 40 है ना, 5 गुणा ½ टीस्पून फ्लैक्सीड पाउडर, 5 गुणा 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 5 गुणा 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। सिंपल। हाँ, 180 ग्राम्स के लिए 4 अंडे। सो नॉर्मली हम लोग ये बोलते हैं कि 50 ग्राम मैदा, 50 ग्राम शुगर, 50 ग्राम बटर के लिए 1 अंडा, नहीं तो पौना अंडा। मतलब यूँ कह लीजिए कि अगर आप 100 ग्राम का बना रहे हैं तो 1 अंडा और 1 एग योक से भी काम चल सकता है। ये लीजिए, बाकी हवा हमने अभी भी नहीं जाने दी है, देख लीजिए आपके सामने है। अब ज़्यादा नहीं चलाना इसको, वरना बनाने जाएंगे केक, बन जाएगी ब्रेड। बिकॉज जितना चलाएंगे उतना ग्लूटेन डेवलप होगा ना, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। और ये ड्राई फ्रूट्स श्रद्धा अनुसार कट एंड फोल्ड करना है। देखिए, कट फोल्ड, कट फोल्ड। इसको ना हाफ सा ही भरना है बस, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इतनी हवा भरी है, इतने अंडे डाले तो कहाँ जाएंगे, ऊपर को ही आएंगे ना। जब ऊपर को आएंगे तो केक फिर बाहर आने को होगा। तो इसके लिए 3/4 मैक्सिमम, और उसके बाद अवन में बेक करना है एट 165 to 170 डिग्रीज। ये साइज का केक लगभग 40-45 मिनट में बेक हो जाएगा। बाहर अच्छा सा क्रस्ट आना चाहिए और अंदर केक पकना चाहिए। तो 170 इन जनरल। जितना रिच केक है ना, मतलब जितना ज़्यादा केक के अंदर मक्खन है उतने कम तापमान पे पकेगा वो। तो अगर ज़्यादा बटर वाला केक है तो कम टेम्परेचर पे पकेगा। ओवरऑल केक्स बेक बिटवीन आइड से 160 to 180, 160 से 180 के बीच में लगभग सारे केक जो है वो बेक हो जाते हैं। जितना ज़्यादा बटर वो 160 की तरफ, जितना कम बटर वो 180 की तरफ। सिंपल है ना, साइंस है। That's it. This goes into the oven और उसके बाद जाएगा मेरे पेट में। पुराने टाइम में ना छोटे शहरों में एक आधा बेकर होता था, बेकर बहुत कम होते थे। और मुझे अभी याद है, हम बचपन में साल में 2 बार घर से आटा, घी, शक्कर लेके जाते थे, और वहाँ पर वो भट्टी वाला अवन होता था, इलेक्ट्रिक अवन से होते नहीं थे, उनमें बेकिंग होती थी। और इसी तरह जो ईसाई समुदाय के लोग होते थे, वो यूँ समझ लीजिए कि नवंबर के अंत में बेकर उनके घर आता था, उनसे शक्कर, घी, आटा, ड्राई फ्रूट ये सब ले आता था, और उसका फिर केक बना के उनको दे जाता था। अब बेकर जो था वो सारे घरों के आटे को, घी को मिला के और एक लॉट बनाता था। अंडरस्टूड सी बात है, हर बार अलग अलग केक तो बनाएगा नहीं। यानी कि समझ लीजिए कि तब भी खाना लोगों से जोड़ रहा था। एक क्रिसमस केक की तरह। मतलब आप आटा किसी और का खा रहे हैं, शक्कर किसी और की खा रहे हैं, घी किसी और का खा रहे हैं, त्योहार अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं। यू नो द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग, ऑलमोस्ट ऑल बेकर्स इन इंडियन स्मॉल टाउन्स, ज़्यादातर बेकर्स जो हिंदुस्तानी छोटे शहरों में थे वो मुस्लिम थे, और वो आपके लिए क्रिसमस केक बना रहे थे साल दर साल। थैंक यू पापा। ओके पापा। छोटी सी शर्मीली गंदी, छोटी जाई चलनी करके जा दफाओ। उधर दबाओ।